यस माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। आज हम ये एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 10th का जिन्होंने एग्जाम दिया है, 10th पास आउट करने वाले हैं और आगे वो क्या सब्जेक्ट लें, क्या करें। ये टाइम एक ऐसा है जो बहुत ही कंफ्यूजेबल टाइम्स होता है, जिसके अंदर आपको डिसीजन लेना होता है अपने फ्यूचर्स के बारे में, क्या फ्यूचर प्लानिंग होगी आपकी। तो उससे रिलेटेड ये एक छोटा सा वीडियो एक एफर्ट है उन स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके। पेरेंट्स से भी मेरी ये एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इस वीडियो के अंदर देखो, सबसे पहले हमारे पास यही कंडीशन आपके माइंड में आती है स्टूडेंट्स की 10th क्लास हमने कर ली, अब आगे क्या करूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, मेरे फ्रेंड ने साइंस लिए मैं भी साइंस ले लूं, या उसने आर्ट्स लिए मैं आर्ट्स ले लूं, या कॉमर्स लिए कॉमर्स ले लूं। ये एक कंफ्यूजन सारे स्टूडेंट्स के माइंड में चलता रहता है। तो यहाँ इस कंफ्यूजन को एंड करने के लिए आपके पास कुछ एक हेल्पफुल वीडियो हमने बनाया है। इस वीडियो के अंदर आप जो डिफरेंट जो वेज बनते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हुए 10th क्लास करने के बाद में एक आपके पास फील्ड जनरेट होता है, वो आपने क्या करना है क्या नहीं करना उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो 10th के बाद आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, टेक्निकल लाइन में जाने का और एकेडमिक लाइन में जाने का। टेक्निकल लाइन की हम बात करें तो इसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, हम पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा कर सकते हैं या आईटीआई कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा क्या है और उसके अंदर क्या क्या हमारे पास चांसेस रहते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होता है उसके अंदर डिफरेंट ब्रांच होती हैं, सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, कंप्यूटर है, ऑटोमोबाइल है, इंटीरियर डिजाइनिंग की है और फैशन डिजाइनिंग की। ये अलग और भी ब्रांचेज कुछ इसमें होती हैं, लेकिन यहाँ कुछ ब्रांचेज मेंशन करके दिखाई गई हैं आपको। तो इसमें आपने 3 इयर्स का डिप्लोमा किया, 3 ईयर का डिप्लोमा करने के बाद में आप लोग डिग्री के अंदर एंट्री करते हैं। जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा एक जूनियर कैडर कोर्स है, तो उसके अंदर आपके पास उसके बाद में आप डिग्री कर सकते हैं। डिग्री बीटेक कर सकते हैं आप, या AMIE की जो डिग्री होती है, इंजीनियरिंग की ये डिग्री है, ये भी हम कर सकते हैं। बीटेक के अंदर आपके पास बीटेक के अंदर आपके पास जो डिप्लोमा होल्डर है, उस डिप्लोमा होल्डर को लेटरल एंट्री मिलती है। यानी कि बीटेक होती है 4 इयर्स की, तो उसके अंदर सेकंड ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सेकंड ईयर से उसकी स्टडी स्टार्ट होती है थ्रू लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का एग्जाम होता है, वो एग्जाम आप क्लियर करके उसके अंदर आपके पास जो सीट्स होती हैं, उस सीट्स के अकॉर्डिंग आपको रैंक के अकॉर्डिंग इसमें क्या होती है, एंट्री मिल जाती है। डिप्लोमा करके जो जॉब्स की हम बात करें तो डिप्लोमा करके जो है JN की जॉब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में निकलती रहती है, WRD है, PWD है, इन डिपार्टमेंट में JN की जॉब निकलती है, वो जॉब हम कर सकते हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी का 2 इयर्स का कोर्स करके हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, सेलरमैन भी बन सकते हैं। तो ये मर्चेंट नेवी का जो अलग से कोर्स होता है वो हमें करना पड़ता है। तो ये फर्स्ट जो है टेक्निकल के अंदर आपके पास पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा की जो आपने बात की थी, उसके अंदर क्या कुछ हमारे पास ऑप्शंस होते हैं वो हमने यहां तक देखे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ITI की। ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोर्स करवाता है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, कुछ 1 या 2 ईयर के कोर्सेज इसमें से अवेलेबल हैं। उसमें डिफरेंट ब्रांचेज होती हैं, जैसे पॉलिटेक्निकल डिप्लोमा में ब्रांचेज थी, उसी टाइप में इस टाइप में जो है ITI के अंदर भी ब्रांचेज होती हैं। इसमें डीजल मैकेनिकल जो होता है आपके पास ड्राफ्ट्समैन होता है। ड्राफ्टमैन जो होता है सिविल जो इंजीनियरिंग करते हैं, तो उनकी डिजाइनिंग होती है, उनसे रिलेटेड एक कोर्स होता है। फीटर का कोर्स किया जा सकता है, टर्नर का कोर्स किया जा सकता है, ड्रेस मेकिंग का कोर्स किया जा सकता है, इलेक्ट्रीशियन का कोर्स इसमें किया जा सकता है। और भी कुछ ब्रांचेज हैं जैसे कोपा है, तो इस टाइप के कोर्सेज ITI के अंदर करवाए जाते हैं।
इन जॉब्स को करने के इन डिप्लोमा कोर्सेज को करने के बाद में आपके पास रेलवे के अंदर जो आपके पास इलेक्ट्रिशियन है, फीटर टर्नर है, इनकी जॉब निकलती रहती है, या आप अपना कोई प्राइवेट जो है शॉप वगैरह भी चला सकते हैं जिसके अंदर आपके पास आईटीआई की है। आप रिगार्डिंग ट्रेड के अंदर जिस भी ट्रेड में आपने आईटीआई की है उस ट्रेड से रिलेटेड आप अपनी प्राइवेट शॉप भी ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एकेडमिक लाइन की। तो एकेडमिक लाइन में आपको 12th करने के लिए आपने कोई एक स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है, साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स। इन स्ट्रीम्स के आगे क्या स्कोप्स रहते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्ट्स की। तो आर्ट्स के अंदर आप 12th करने के बाद बीए कर सकते हैं। बीए के बाद में आप एमए कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री हो जाएगी वो। बीए करने के बाद आप बीएड कर सकते हैं, या बीए बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स आजकल चल रहा है, तो वो कोर्स करने के बाद आप टीचर की जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड टीचर लग सकते हैं। एमए के बाद, एमए आपने कर ली, आपकी एमए कंप्लीट होगी, उसके बाद आपकी बीएड हो चुकी है, या एमए करने के बाद आपने बीएड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लेक्चररशिप का एग्जाम भी दे सकते हैं। स्कूल लेक्चरर का एग्जाम यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद आप जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर इस फील्ड के अंदर आर्ट्स की स्ट्रीम हम लेते हैं तो उसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यानी कि जो आपकी ग्रेजुएशन होगी कंप्लीट, 12th के बाद आपने बीए किया और बीए करने के बाद आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, आरएएस, आरपीएस के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो ये सिविल सर्विसेज की जो बहुत इम्पोर्टेंट एक हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर रेपुटेटेड पोस्ट है ये। और जितने भी आपके पास कलेक्टर्स होते हैं, एसडीएम्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सिविल सर्विसेज होते हैं। इसके अलावा आप बीपीएड कर सकते हैं। बीपीएड एमपीएड करके आप पीटी फिजिकल जो टीचर हैं आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा एलएलबी कर सकते हैं आप। एलएलबी एलएलएम करके आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, लाइक जज जो होते हैं हमारे पास कोर्ट्स के अंदर, उनकी आप तैयारी कर सकते हैं। एलएलबी करके आप जो है एडवोकेट बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं और अपनी जो है प्रैक्टिस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर डिप्लोमा कर सकते हैं। डिफरेंट डिप्लोमाज अवेलेबल हैं, लाइक आप सोशल सर्विस का डिप्लोमा कर सकते हैं, बैंकिंग की आप तैयारी कर सकते हैं, बैंकिंग के एग्जाम दे सकते हैं, आईबीपीएस का एग्जाम आप दे सकते हैं, और डिफरेंट जो आपके पास कंपटीशन एग्जाम है आफ्टर 12th और आफ्टर ग्रेजुएशन वो भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा बीसीए कर सकते हैं आप। बीसीए करके, एमसीए करके आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर आप जो है स्कोप्स बन सकता है इसके अंदर। उसके बाद में आपके पास बीबीए भी किया जा सकता है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एमबीए करके आप, एमबीए की डिफरेंट ब्रांच होती है, फाइनेंस की होती है, एचआर की होती है। तो इस टाइप से एमबीए के अंदर डिफरेंट जो ब्रांचेज होती है उनमें आप एमबीए करके मैनेजमेंट की डिग्री ले सकते हैं और आपके पास मैनेजर की कोई पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमाज भी हैं और डिग्रीज भी होती हैं इनमें, होटल मैनेजमेंट में, टूरिज्म मैनेजमेंट में। जैसे राजस्थान एक टूरिज्म हॉटस्पॉट है, तो इसके अंदर आपके पास अगर आपने टूरिज्म मैनेजमेंट में आप कुछ कोर्स किया है, कोई डिप्लोमा वगैरह किया है, तो आप इसके अंदर उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसके अलावा बीए करने के बाद आप बैंकिंग वगैरह, पुलिस पर्सनल है, या और भी फील्ड की जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी आपको जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट हमारे पास कॉमर्स की स्ट्रीम की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आप 12th कॉमर्स से कर लेते हैं तो उसके बाद आप सीपीटी का एग्जाम दे सकते हैं। सीपीटी के एग्जाम के थ्रू आपको सीएसीएस के कोर्स में एडमिशन मिलता है और आप सीएसीएस बन सकते हैं। इनका जो वर्किंग फील्ड है वो बैंकिंग, फाइनेंस, टैक्स, ऑडिटर से रिलेटेड इनका जो वर्क होता है। ऑडिट से मेन जो इनका फील्ड है वो फाइनेंस से रिलेटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट जो होता है वो काफी अच्छी रेपुटेड पोस्ट होती है। उसके अलावा आप बीकॉम कर सकते हैं 12th के बाद में। बीकॉम बीएड करने के बाद में आप टीचर दे सकते हैं। टीचर का जो एग्जाम है वो आप दे सकते हैं, टीचर के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। आपने एमकॉम कर लिया, एमकॉम करने के बाद आप बीएड
करके आप टीचर जो है लेक्चरर का जो एग्जाम है, स्कूल लेक्चरर का एग्जाम दे सकते हैं। उसके अलावा आपने एमकॉम किया, एमकॉम के बाद आप नेट जेआरएफ के लिए रिसर्च फेलोशिप होते हैं, उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद में आप कॉलेज लेवल टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हो नेट का एग्जाम देने के बाद में। तो आप कॉलेज के अंदर भी टीचिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास बीसीए करके आप एमसीए कर सकते हैं। डिफरेंट कोर्स उसके अंदर आपके पास अवेलेबल हैं, वो किया जा सकता है। एलएलबी कर सकते हैं, एलएलबी करने के बाद एलएलएम की जा सकती है, और जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करके आप जुडिशियल सर्विस दे सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर जो है उसके अंदर भी आपके पास इस जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनकी काफी डिमांड रहती है। नेक्स्ट आपके पास डिफरेंट डिप्लोमा करके भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, जैसे टैली है, अकाउंट्स है, माइक्रो फाइनेंस के, इनके जो है डिफरेंट डिप्लोमाज करके आप इसके अंदर सेटल हो सकते हैं। इसके अलावा कॉमर्स के स्टूडेंट भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आईएएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपके पास पायलट का जो कोर्स होता है डीजीसीए की तरफ से होता है, ये कोर्स करने के बाद आप जो है पर्सनल प्रोफेशनल स्टूडेंट आपके पास पायलट कोर्स आ जाता है, आपको स्टूडेंट लाइसेंस मिलता है। उसके बाद में आप वो कुछ टाइम पीरियड के बाद में उनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, उनको अगर आप फुलफिल करते हैं तो आपको प्रोफेशनल जो है आपके पास पायलट का जॉब आ सकता है। तो ये आपके पास डिपेंड करता है भी आपने क्या सिलेक्ट करना है, कौन सी लाइन में आपने जाना है। इसके अलावा आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दे सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्स के बाद में आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो आपके पास क्लरिकल डिपार्टमेंट होता है उनके अंदर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। और भी बहुत से फील्ड जो कॉमर्स के हैं वो हमने टच नहीं किए हैं, तो आपको और भी फील्ड्स इस कॉमर्स स्ट्रीम के अंदर मिल सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 12th साइंस की। 12th साइंस के अंदर आपके पास दो टाइप की ब्रांच होती हैं, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल ब्रांच। तो मेडिकल के अंदर होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एंड नॉन मेडिकल जो होता है उसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ में मैथ्स होती है। 12th मेडिकल से जो करते हैं यानी कि बायो के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए देखो सबसे पहला जो स्कोप है, सबसे विलिंग स्कोप होता है कि आप नीट का एग्जाम देते हैं और एमबीबीएस करते हैं, यानी कि डॉक्टर्स के लिए आप अप्रोच करते हैं। एमबीबीएस आपको डिफरेंट कॉलेजेस में नीट के थ्रू एंट्री होती है, तो इसमें आप डॉक्टर बन सकते हैं। उसके अलावा एमबीबीएस करने के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, एमडी बन सकते हैं, एमएस स्पेशलिस्ट जो होते हैं एमडी एमएस की डिग्री आप ले सकते हैं। डॉक्टर के अंदर जो स्पेशल डॉक्टर जैसे हम यूरोलॉजिस्ट बोल सकते हैं, के पास स्पेशल जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं, तो उस टाइप के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं डॉक्टर्स के अंदर भी, तो वो भी आपको मास्टर डिग्री के बाद अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ एएफएमसी है, ये आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज है, पुणे के अंदर है ये। यहाँ से अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो आपको जो है मिलिट्री हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर की सर्विस मिल सकती है। उसके बाद अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी में थोड़ा सा यहाँ बीएससी अगर आप करते हैं तो एक सिंपल बीएससी जो है आपके पास है, बीएससी बीएड करने के बाद आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद एएनएम जीएनएम जो आपके कोर्सेज होते हैं, नर्सिंग बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप नर्सिंग सेक्टर में सर्विसेज दे सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद आपको एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर जो आपके पास है डिफरेंट जॉब्स होती हैं, वो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। आप एमएससी एग्रीकल्चर करके आगे अपनी जो है स्टडी भी कर सकते हैं। एमएससी कर सकते हैं आप बीएससी करने के बाद, डिफरेंट ब्रांचेज होती है इसकी, और एमएससी करने के बाद आप रिसर्च भी कर सकते हैं। जो रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम, नेट जेआरएफ का जो एग्जाम होता है, वो एग्जाम क्लियर करके आप किसी फील्ड में किसी पर्टिकुलर थिंग के ऊपर आप रिसर्च भी कर सकते हैं। लाइक एमबीबीएस आप लोग होम्योपैथिक में और आयुर्वेदिक के अंदर भी आपके पास जैसे एमबीबीएस होती है, वो आप एलोपैथी डॉक्टर बनते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर और आयुर्वेदिक डॉक्टर के लिए बीएचएमएस और बीएएमएस आप कर सकते हैं।
उसके बाद में डेंटल सर्जन के लिए आपके पास BDS MDS होते हैं, तो ये आप डेंटल सर्जन के लिए, डेंटल डॉक्टर के लिए इसको प्रेफर किया जाता है। उसके बाद में आपके पास BVSC यानी कि वेटरनरी साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जो होते हैं, पशु चिकित्सक होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स जो होते हैं, वो ये BSc MS MVSC होती है इनके अंदर। तो यहाँ आपके पास जैसे LSA का एग्जाम होता है वो BVSC के स्टूडेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा B फार्मेसी करके आप M फार्मा कर सकते हैं। जो मेडिसिन लाइन होती है आप उसमें जा सकते हैं। लैब टेक्नीशियन का जो डिप्लोमा होता है वो डिप्लोमा कर सकते हैं। पायलट का कोर्स होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि पायलट का स्पेशल कोर्स होता है, वो करके आप पायलट भी बन सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। आप UPSC की जो प्रिपरेशन कर सकते हैं, IAS RAS के लिए, IPS के लिए, तो आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके पास CHSL SSC का आप जो प्रिपरेशन है कर सकते हैं। CGL का एग्जाम दे सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन BCA किया जा सकता है, MCA किया जा सकता है, BBA MBA किया जा सकता है, डिफरेंट ब्रांच है। ये जो कुछ कॉमन जो कोर्सेज होते हैं वो आप भी कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया। इसके अलावा जो आपके पास Y ग्रुप का एग्जाम होता है वो भी किया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन मेडिकल यानी कि जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो क्या कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात जो वहाँ स्पेशलिटी रहती है, IIT का JEE मेंस का और एडवांस का एग्जाम देके वो BE BTech कोर्स कर सकते हैं। और उसके अंदर डिफरेंट ब्रांचेज होती है, जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, कंप्यूटर साइंस है, पेट्रोकेमिकल है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक इंजीनियरिंग है, सिरेमिक इंजीनियरिंग है, माइनिंग है, नैनो टेक्नोलॉजी है और पेपर टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग भी आजकल है। यहाँ पे डिफरेंट ब्रांचेज हैं इंजीनियरिंग की जिनके अंदर काफी स्कोप है। BTech करने के बाद MTech कर सकते हैं और कुछ प्राइवेट फील्ड्स के अंदर भी जॉब मिल जाती है और गवर्नमेंट जॉब भी इसके अंदर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल है, इन ब्रांचेस की जो गवर्नमेंट जॉब भी है उनमें भी काफी अच्छी पोस्ट आपको मिल सकती है। इसके अलावा BSc कर सकते हैं आप, BSc B.Ed करके आप टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। MSc अगर आपने किसी पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट में की है तो उसके बाद आप JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम भी दे सकते हैं, नेट का एग्जाम जिसे हम कहते हैं। तो इसका जो साइंस की स्ट्रीम है इसका जो एग्जाम कराती है वो CSIR करवाता है। तो CSIR का जो एग्जाम होता है वो काफी स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है और ये UGC का जो नेट है उससे थोड़ा सा अलग होता है। उसके अलावा BE BTech नहीं करनी आपने, B आर्किटेक्चर किया जा सकता है जिसमें आप इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। जो आपके पास आर्किटेक्चर बिल्डिंग डिजाइनिंग जो होती है वो आर्किटेक्चर के थ्रू होती है, तो B आर्किटेक्चर का कोर्स भी किया जा सकता है। इसके अलावा NDA यानी कि जो डिफेंस होती है, हमारे पास आर्मी पर्सनल्स हैं, ऑफिसर रैंक हमें मिलती है नेवी, आर्मी, एयरफोर्स के अंदर ऑफिसर्स के लिए, तो ये NDA का एग्जाम भी दे सकते हैं। NDA की उसके बाद ट्रेनिंग होती है और उसके बाद आपको जो डिफेंस है उनके अंदर ऑफिसर की कैडर मिलता है। उसके अलावा यहाँ आपके पास एयरफोर्स के अंदर स्पेशली जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं उनमें X ग्रुप की एक टेक्निकल जॉब होती है, वो उसका एग्जाम दिया जा सकता है। और Y ग्रुप की जो एग्जाम होती है वो नॉन टेक्निकल ग्रुप की होती है। तो ये एग्जाम जो है आर्ट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इनको जो नॉलेज, जो एग्जामिनेशन का लेवल होता है वो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अगर प्रिपेयर करें तो काफी अच्छा है। पायलट के डिफरेंट कोर्स मैंने अभी पहले ही बताया था, तो पायलट का कोर्स है किया जा सकता है। BSc एनिमेशन किया जा सकता है। UPSC SSC की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। BCA करके MCA कर सकते हैं, BBA करके MBA कर सकते हैं। डिफरेंट ब्रांचेज मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आगे प्रीवियस जो आपके पास साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की जो आपके पास डिटेल बताई है उनके अंदर इसके अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी मैंने बताए हैं। इसके अलावा मर्चेंट नेवी और डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी किया जा सकता है। मर्चेंट नेवी का कोर्स करके आप लोग जो सेलरमैन होते हैं उसकी जॉब कर सकते हैं। तो यहाँ ये कुछ एक जो फील्ड्स हैं, जो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के जो फील्ड्स बनते हैं,
तो इनमें से कुछ फील्ड्स को यहाँ पे आपको एक वे आउट दिया गया ताकि आप लोग एक डिसीजन कर सकें व्हाट शुड वी हैव टू डू आफ्टर 12th और आफ्टर 10th।